नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल आयु विक्ट्री एजू हब पर। आज हम जानकारी लेने वाले हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2025। इसके अंदर इस वैकेंसी के अंदर टोटल फॉर्म कितने भरे गए, उसके अलावा एक पद के ऊपर कितना कंपटीशन रहने वाला है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए आगे की, उसके अलावा कैटेगरी वाइज अलग अलग कितने फॉर्म भरे गए। जो भी मैं आपको आंकड़ा बताने वाला हूं ये एसओसी से ही लिया गया है। ध्यान रखना, ये आंकड़ा कोई आप खुद भी देख सकते हैं भाई, आप खुद भी अपनी एसओसी के अंदर जाकर वहां पर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये आंकड़ा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और ध्यान रखना, और मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूं, फ्री क्लासें कहां पर आपको मिलने वाली है, कहां पर मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आप आ जाइएगा, हम कैटेगरी वाइज सबसे पहले कितने फॉर्म है, क्या क्या है वो सब जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के अंदर फॉर्म मेल वाले फॉर्म है जो कि अब की बार 55,358 फॉर्म भरे गए मेल के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर मेल के अंदर इतने भरे गए। फीमेल के अंदर 24,998 है। एक इसके अंदर और था थर्ड जेंडर, जो कि मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद में यह 80,357 पोस्ट हो रही है। लेकिन अगर 1 2 3 4 पोस्ट का अगर अंतर आता है ना, वो थर्ड जेंडर है भाई, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहां पर मेल और फीमेल का ही सब कैटेगरी का लिया है। तो देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस 55,358, फीमेल के अंदर 24,998 फॉर्म है भाई ईडब्ल्यूएस के अंदर। अब है जनरल के अंदर, 24,479 फॉर्म है मेल के अंदर। फीमेल के अंदर 12,442 फॉर्म है फीमेल के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर। आगे देखिए, 36,922 टोटल फॉर्म है जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरे गए हैं। ये जनरल के हैं, ये ईडब्ल्यूएस के हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। अब है एमबीसी। एमबीसी के अंदर दो कैटेगरी हैं, एक तो क्रीमिलियर और एक नॉन क्रीमिलियर। देख लीजिएगा, क्रीमिलियर के अंदर मेल में 129 है, फीमेल के अंदर 32, टोटल मिला के देखा जाए तो 161 पोस्ट हो रही है। एमबीसी जो कि नॉन क्रीमिलियर है, उसके अंदर मेल में 37,003 पोस्ट है, 3 फॉर्म है भाई, पोस्ट नहीं है, ठीक है। फीमेल 12,429। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल एमबीसी के अंदर मेल और फीमेल के हिसाब से दोनों फॉर्म अगर मिला ले जाए 49,432। मैं पहले भी बोल रहा हूं, अगर इनके अंदर इनको जोड़ने के बाद में अगर डिफरेंस आता है तो वो थर्ड जेंडर है भाई, ठीक है ना। उन्होंने भी फॉर्म भरा है, उन्होंने इसका वो मैंने यहां पर लिया नहीं भाई, यहां पर मैंने मेल और फीमेल का ही। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ओबीसी कैटेगरी, और सबसे ज्यादा फॉर्म भी इसी के अंदर भी। ओबीसी क्रिमिलियर मेल के अंदर 1178 है और फीमेल के अंदर 510, टोटल 1688 फॉर्म है। अब आगे है ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, और सबसे ज्यादा फॉर्म इसी के अंदर है, 2,27,314 फॉर्म है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 1,19,940 फॉर्म। जबकि अगर टोटल मिला लिया जाए तो 3,47,255 फॉर्म ओबीसी कैटेगरी के अंदर है भाई। ओबीसी कैटेगरी 3,47,255 फॉर्म मेल और फीमेल दोनों को मिलाने के बाद में ये आप देख लीजिएगा। चलें आगे। अब देखिए, आगे देखिए एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, मेल के अंदर 95,928 और फीमेल के अंदर 39,099 फॉर्म भर रखे हैं। अब टोटल को मिलाया जाए तो 1,35,027 फॉर्म भरे गए एससी कैटेगरी के अंदर। एसटी कैटेगरी के अंदर शेड्यूल ट्राइब के अंदर मेल के अंदर 88,527 है, फीमेल के अंदर 38,651 फॉर्म भरे गए, और टोटल इस हिसाब से देखा जाए तो 1,27,178 फॉर्म एसटी कैटेगरी के अंदर भरे गए। और अब चलते हैं आगे। आगे देखिए, एक और है शेड्यूल ट्राइब में, जो कि 12 जिले से भरा जाता है फॉर्म। तो वो ध्यान रखना, मेल में 364 है और फीमेल में 57 है, और 421 टोटल फॉर्म भर रखे हैं। ये हो गई पूरी कैटेगरी वाइज फॉर्म। अब देख लीजिएगा, यह है वो आंकड़ा, कुल फॉर्म भरे गए हैं 7,78,441 फॉर्म, ठीक है ना भाई। पिछली बार तो बहुत कम थे, लेकिन अब की बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई, है ना। 7,78,441 फॉर्म है टोटल, और वो भी कितनी पोस्ट के लिए, 1,015 पोस्ट के लिए। अब देखिए, एक पोस्ट पर फाइट कितने बच्चे करने वाले हैं, तो ध्यान रखना 767
767 बच्चे फाइट करने वाले हैं एक पोस्ट के लिए। अब इनमें से एक आप निकाल दीजिएगा, 766 है भाई, आपको तो एक पोस्ट चाहिए, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, मोटा मोटा आंकड़ा 7,78,441, 1015 पोस्ट और 767। अब हम देखते हैं, ये हो गया भाई, ये देखिए कुल टोटल पोस्ट है 1015, कुल फॉर्म भर के 7,79,000 के आसपास ये फॉर्म मान सकते हैं आप। कंपटीशन 767 के बच्चों के मध्य कंपटीशन है भैया, जो कि अपने आप में आंकड़ा तो बड़ा ही है भाई, ठीक है ना। लेकिन अब और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि एग्जाम डेट फिक्स हो चुके हैं, 5 अप्रैल 2026 के दिन एग्जाम होने वाला है। और आरपीएससी ने अभी पहले बता दिया है एग्जाम इसी दिन होगा भाई, फिक्स है भाई, एग्जाम यही डेट रहने वाली है, आगे पीछे नहीं होने वाला है। और आपको भी यही मान के चलना है कि इसी एग्जाम डेट को एग्जाम होने वाला है। अब देखिए आपकी, अब ये पोस्टर के बारे में चर्चा हो गई, एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर यह रहने वाला है कि हिंदी वाला पेपर के अंदर जिसके ज्यादा नंबर आएगा, ज्यादा स्कोर करेगा, वो ध्यान रखना सबसे आगे जाने वाला है। मैं आपको बता दूं हिंदी और देखिए दोनों का पेपर 100% आने वाला है, 200 नंबर का पेपर होने वाला है, ये तो आप सबको पता है। लेकिन 50 नंबर का इंटरव्यू भी है, 450 की मेरिट बनने वाली, ये भी आपको पता है। उसके अलावा 2 घंटे 2 घंटे मिलने वाले हैं, दोनों पेपर एक ही दिन के अंदर होने वाले हैं। लेकिन बच्चे ज्यादा है, अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर होने का चांस भी रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है भाई इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि पिछली बार भी अपनाई गई थी, तो इस बार भी अपनाई जाएगी इसके अंदर, ये भी बात एक पक्का है क्योंकि इतने सारे फॉरम है। अब देखिए हिंदी के अंदर आपको एकदम पूरा का पूरा क्लियर, और हिंदी के अंदर जितने टॉपिक है अच्छा स्कोर भी किया जा सकता है हिंदी के अंदर। और हिंदी के अंदर एक ही किताब है भाई, हिंदी के एक ही किताब है ना, और एक ही किताब में से सब कुछ पढ़ लेना है जिससे कि आपका हिंदी का अच्छा स्कोर हो सके। यहां पर आपका बहुत बड़ा सिलेबस है भाई, जीके वाले में देखिए राजस्थान भी है, भारत भी है, करंट अफेयर्स भी है, इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी है, सब कुछ है यहां पर सब कुछ है। आरएस का जो सिलेबस है ना, जो जीके वाला फर्स्ट पेपर होता है ना प्री का, वो यहां पर सेम लगभग ही आता है, वो मिलता जुलता भी आता है, रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आती है, सब कुछ है भाई यहां पर स्कोर थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है करना, लेकिन आपको करना तो इसमें भी करना है, लेकिन हिंदी वाले में तो आपको अच्छा स्कोर करना है। और वो सभी टॉपिक एकदम तैयार कर देना है, ठीक है ना, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, और ये सरल भी रहता है। और इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जैसे करंट अफेयर्स है, चाहे राजस्थान पॉलिटी है, चाहे इंडियन पॉलिटी है, या फिर जियोग्राफी वगैरह, विश्व भूगोल, इस सब में, इसमें भाई बहुत लंबा छोटा सिलेबस है, लेकिन किया जा सकता है इसमें भी। अब आपको दोनों पेपर के बारे में ध्यान हो गया। अब आपको रणनीति बना के हिंदी वाले के अंदर पकड़ अच्छी बनानी है, यही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने वाली है। और मैं आपको बता दूं मोटा मोटा आप मान के चलेगा 350 तो प्लस ही अपना टारगेट रखिएगा, 350 प्लस ही अभी से टारगेट रखिएगा कि भाई हमें तो इन दोनों पेपर के अंदर 350 प्लस तो नंबर लाने ही लाने। अब देखते हैं पेपर का लेवल अगर हार्ड आता है तो देख लेंगे, लेकिन 350 प्लस तो नंबर लाने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको पता होगा ये चरण तो होते ही हैं, उसके अलावा फिजिकल होता है 100 नंबर का, फिजिकल 100 नंबर का है, फिजिकल के नंबर इसमें जुड़ने वाले नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 450 में से ही आपकी ये मेरिट बनने वाली है, तो ये चीज थी। अब मैं आपको बता देता हूं हमारी ओर से क्या किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको जितना हो सके मेरे से हिंदी वाली ये क्लासें लगातार मेरे अपने खुद के YouTube चैनल पर, जो कि एकदम फ्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है, उन क्लासों को प्रश्न भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देखिए जैसे हम टॉपिक कर रहे हैं, पहला टॉपिक करने के बाद में उसके बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लें। समास वाला, संधि वाला ये टॉपिक हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। संधि वाले 150 के लगभग क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो 2 क्लासें आ चुकी हैं, 1 क्लास और आ जाएगी, तो 150 के आसपास ये संधि वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद में समास वाला ले लेंगे। देखिए संधि एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो कि आपके 3 से 4 टॉपिक एक साथ में लेके चलेगा, इसलिए आप संधि वाले टॉपिक को कहीं से भी पढ़े, उसको एकदम ढंग से पढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। और आप एग्जाम को टारगेट वही तारीख जो आप आरपीसी ने बताई है अप्रैल के अंदर, उसी को टारगेट लेके आप अपने रणनीति को एकदम सही दिशा के अंदर चलते रहिएगा। अधिक से अधिक क्वेश्चन निकालते रहिएगा, टॉपिक होगा क्वेश्चन निकालिएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा, उसी हिसाब से होगा। और इसके अंदर तो हिंदी, आप हिंदी का विशेष रूप से ध्यान रखना। ये थी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मुझसे जरूर कीजिएगा,
और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी भर्ती से संबंधित होगी तो सबसे पहले जानकारी आपको उपलब्ध होने वाली है। और उसके अलावा जितने भी अपने क्लास हैं जो निःशुल्क चल रही हैं, एकदम करंट अफेयर्स, जो कि मंथली करंट अफेयर्स, चाहे राजस्थान हो चाहे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, उसके अलावा पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान जीके, इनसे संबंधित जितनी भी क्लासें हैं वो सब मैं YouTube के ऊपर अपलोड कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी वाली क्लासें आपको जरूर जाके देखनी है, और वो क्लासें आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, उन क्लासों को भी आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही कोई जानकारी के साथ में, अच्छी जानकारी के साथ में, भर्ती से संबंधित जानकारी के साथ में। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।